जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 8 मई के देखिए ये कार्ड निकल के आए हैं। लेट्स सी, सबके सब रिवर्स आए हैं। ये क्या हो रहा है? चलिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 2 ऑफ कप की। जो भी होता है किसी रीज़न की वजह से होता है, पर्पस की वजह से होता है। वैसे भी मैं आजकल कार्ड डिवाइन की मर्जी से निकाल रही हूँ, तो जो भी आता है ईश्वर की मर्जी होती है। 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक। 8 7 15 टू 17 स्टार की एनर्जी। देखिए कल भी डबल की एनर्जी आई थी लास्ट में। मैंने आपको बताया था कि आपका पार्टनर अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एंड यहाँ पर भी 15 टू 17 स्टार की एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी कुछ इसी टाइप की दिख रही है। आपके पार्टनर में भी आपके पास पैसा है, या फिर आपके पार्टनर मल्टीपल ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है। 2 ऑफ कप की एनर्जी कुछ सही नहीं दिख रहा है। किसी ने मुझसे आज कमेंट सेक्शन में कहा था मैडम खुल के बताइए। देखिए खुल के बताने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अच्छा ये डेविल की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए वैसे आ रही थी। थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी के बहुत सारे रिलेशनशिप हैं एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे भी आपके पार्टनर के साथ उन्होंने 1 नाइट स्टैंड किया एंड वो निकल लिए। लोग कह रहे थे खुल के बताइए, खुल के यही है कि रिलेशनशिप में रहे क्योंकि अट्रैक्शन था, तो वो हुआ, वो हो गया, उसके बाद किनारा कर दिया। लूज़र की एनर्जी। चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जोनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कौन सा है? ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर पे है। बाकी सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2 3 10 6 एंड ये क्या था 10 10 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 3 6 एंड 10। तो 2 3 6 आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 3 2 या 3 2 6। ओके ओके, लूज़र की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर पहले अपने आप को लूज़र समझ रहे थे, लेकिन अब ये एनर्जी रिवर्स हो चुकी है। अब ये लूज़र की एनर्जी में नहीं है। कैसे नहीं है डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। आपके पार्टनर ने मे बी आपके साथ ऐसा किया है एंड इस वजह से जैसे इंसान तसल्ली कर लेता है कि अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं कौन सा दूध का धूला हूँ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे करनी वैसी भरनी। इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। जैसे क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई क्राइम करता है तब उसको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 10 to 12 पनिशमेंट की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो इनको फील हो रहा है, पहले ये बड़ा लूजर जैसा फील कर रहे थे, फिर इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, जो किया वो भर, जैसा करनी वैसी भरनी। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, इट्स ओके। मतलब अगर बुरा किया है तो फिर पनिशमेंट भी मिल रहा है, इट्स ओके। बुरा तो तब होता है जब आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया होता, तब आपको पनिशमेंट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तभी भी रिलैक्स हैं कि चलो बुरा किया तो बुरी हालत हो गई। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड ये भी रिवर्स ही है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में है। तो ऐसा दिख रहा है ये सब सोच करके आपके पार्टनर का पेन कुछ हल्का हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जैसे जो भी हुआ है वो अपने ही कर्मों का फल है, तो चलो भुगत लो। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये रिवर्स कैसे हो गया। 10 ऑफ बैंड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे इंसान होता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करता है जब बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि 10 ऑफ बैंड इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है एंड ये बर्डन हल्का कर रहे हैं। तो बर्डन हल्का ऐसे ही होगा। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है, इन पे जजमेंट पास हो चुका है। 20 10 30 एम्प्रेस की एनर्जी है, लेकिन एम्प्रेस यहाँ पे पनिश्ड है क्योंकि 12 की एनर्जी हैंग्ड मैन की एनर्जी।
ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फिलहाल कि आपने इनको एम्प्रेस वाला ट्रीटमेंट दिया था। आपने इनको सर आंखों पे रखा था, लेकिन इन्होंने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा एंड अब ये पनिश्ड हैं। अब इनको पनिशमेंट मिला हुआ है एंड ये डिवाइन का मतलब डिवाइन का क्रोध है इनके ऊपर, जिसको ये समझ रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया, तो जिस वजह से अच्छा 32 मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। इनको पता है कि अच्छे इंसान के साथ इन्होंने गलत किया, मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर भी इन्होंने इतना बुरा बिहेव किया है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। इस वजह से कहीं ना कहीं ये तसल्ली कर रहे हैं कि चलो ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स है। ऐसा दिख रहा है कि पहले ये बहुत ज़्यादा अकड़ में रहते थे, लेकिन इनकी अकड़ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि डिवाइन ने कुछ बचा ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स मतलब अकड़ तो निकल गई, इसको क्लेरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल ने। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि जैसे आप इनके बिना खुश हैं, यस, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इनके ना होने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहे थे, इनको लग रहा था मतलब ये अपनी अलग ही अकड़ में थे, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये आपकी लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि सारा फ़र्क इन्हीं को था, मतलब सारी लग्जरी, सारे एंजॉयमेंट इन्हीं को मिल रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें इनके हाथों से छिन चुकी हैं। फिर से 10 की एनर्जी है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 10, ये 30, 10, 40, मे भी किसी की एज 40 है, कोई 42 भी हो सकता है। 6 लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कहा था अलग हो जाने के लिए या फिर अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाने के लिए, लेकिन आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप, यस, आप ब्लेस्ड हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी सारी इनकी लाइफ में है। 3 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट थे वो सबके सब रिवर्स हो गए हैं। अब ये किसी तरह का कोई इंजॉयमेंट नहीं मतलब कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सारा पैसा, में भी पैसा ही नहीं बचा है, या फिर डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं इस वजह से। जो थर्ड पार्टी थी, जो सारी चीज़ें थी, सब गायब हो गई। अब इनकी बिल्कुल रूखी सूखी सी ज़िंदगी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ कप, यस, तो 6 ऑफ कप वही चीज़ है कि मे बी इन्होंने आपकी लाइफ में पहले यही किया था। ओके, आपकी लाइफ में सारे एंजॉयमेंट ख़त्म कर दिए थे, आपकी खुशियों को ख़त्म किया था। अब इनकी लाइफ से खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 369 मैनिफेस्टेशन, तो मे भी इन्होंने आपके लिए वही चीज़ आ गई। इन्होंने जो आपके लिए गड्ढे खोदे थे वो इनके लिए खाई बन चुके हैं एंड अभी उसमें एंजॉय कर रहे हैं। 3, 6, 9, 10, 19 सन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मजिशियन बन रहे थे, बहुत चालाक बन रहे थे। देखिए, एक एनर्जी मुझे और आ रही है, मजिशियन की एनर्जी आ गई है। तो मजिशियन के 2 टाइप होते हैं। एक तो ये होता है कि इंसान खुद बहुत चालाक है, दूसरा ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने ये सब कुछ किया था जानबूझकर, ठीक है। अगर जिसने जो किया था तो फिर वो भुगतेगा, क्योंकि जिसने किया है झेलेगा तो वही, ठीक है। फाइनली यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ, मतलब अगर तुम होते तो क्या ना होता, अगर आप होते इनके साथ तो एक हैप्पी फैमिली होती, क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपके पार्टनर ने खुद अपनी खुशियों को किक मार दी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था। आपके पार्टनर ने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि ये किसी असर में थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी 2 टाइम आई है, मतलब 20 स्वॉर्ड आपके पार्टनर के ऊपर मारी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसा किया गया था कि ये छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये छोड़ के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप, यस, देखिए 10 की एनर्जी कितनी आ रही है। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे सारी खुशियों को, सारी चीज़ें आपके पार्टनर के कदमों में थी, सारी खुशियाँ मिल रही थी, लेकिन उस सबको लात मार के निकल जाना। तो ये मतलब लोगों को लगता है ना कि इनकी इनकी बुद्धि खराब है। मैंने बताया ना कि आपने इनको एम्प्रेस की तरह रखा, लेकिन ये खुद इन्होंने पनिशमेंट अपने लिए लिख लिया। तो पनिशमेंट कोई क्यों लिखने लगा अपने लिए? या तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, मैं लगातार थर्ड पार्टी का नाम ले रही हूँ। थर्ड पार्टी डेविल भी है, ये भी बताया है। में भी कोई नेगेटिव एंटिटी इनके साथ अटैच कर दी गई है, जिस वजह से इनकी बुद्धि खराब हो गई है एंड ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। या फिर कोई अफेयर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी अफेयर हो सकती है इनका, जिसने इनका दिमाग खराब कर दिया है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि अपनी इंट्यूशन से अपनी आंखें खोल के चेक कीजिए कि रियलिटी क्या है।
क्या वाकई में कोई थर्ड पर्सन है या फिर कोई डेविल, कोई ऐसा व्यक्ति ब्लैक मैजिक कर रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो 10-10-20 एंड 2020, मे बी 2020 से कुछ ऐसा हो रहा था। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी, आप रिलेशनशिप में आए थे, या फिर आप लोगों की मैरिज की बातें होना शुरू हो गई थी, तभी से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया। 40 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी कोई 40 ईयर्स का है। 4 नंबर राहु का है, मे बी किसी के ऊपर राहु चल रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं, एंड इस वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, वैसे राहु जो होती है वही डेविल की एनर्जी होती है, क्योंकि राहु जो प्लेनेट होता है वो डेविलिश प्लेनेट होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकती हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, दूर हो गए आपके पार्टनर, क्यों? फादर ऑफ कप, इनके अंदर नेगेटिविटी भर गई। मैंने आपको बताया था 10-10-20 स्वॉर्ड जिसके अंदर लगी हैं, मतलब बुद्धि बंधन किया गया बहुत तगड़ा। एंड ये देखिए 6-26 मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया गया है कि ये बस इनके पास छोड़ के जाने के अलावा कोई रास्ते नहीं बचा था, एंड ये चले गए। तो वही 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पहले आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर इतना ज़्यादा किया गया है इनके ऊपर कि देखिए ये जो कप है ये भी ब्लैक हो गया है। इससे ज़्यादा हद क्या होगी? अब जब किसी के ऊपर इतना किया जाएगा तो भाई इंसान तो इंसान ही होता है। 10-6-16 टॉवर की एनर्जी। यस, फाइनली मुझे दिख रहा है कि लास्ट, जैसे ताबूत की आखिरी कील ठोक दी, वो वाली कंडीशन दिख रही है। फाइनली लास्ट अटेम्प्ट किया गया, एंड आपके पार्टनर एंड आपके बीच में या तो डिस्टेंस आ गई या तो ये आपको छोड़ के ही चले गए। तो डिवाइन ये बताइए कि गाइडेंस क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सेलिब्रेशन आ रहा है, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। 5 नंबर की एनर्जी देखिए, कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर से। ओके, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना फ़ायदा होगा। एंड क्या है? नॉट द राइट टाइम, अभी भी राइट टाइम नहीं आया है आपका, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी।